रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन डिजिटल दुनिया में कुछ लोग जाग रहे थे। एक आम सा दिन, आम सी ट्रांजैक्शन, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि चंद लम्हों में क्रिप्टो इंडस्ट्री की तारीख में एक ऐसा वाकया होने वाला है जो सबको हिला के रख देगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक मुनज़्ज़िम गिरोह जो सालों से सायों में छुपा हुआ था अचानक हमला करेगा। महज चंद मिनट्स में अरबों डॉलर के क्रिप्टो असासे गायब हो गए, जैसे किसी ने जादुई हाथ मार के सब कुछ चुरा लिया। सिस्टम्स खामोश थे, अलार्म्स बजे नहीं, लेकिन जब हकीकत खुली तो सबके होश उड़ गए। यह कोई आम चोरी नहीं थी, यह ताकत का खेल था, टेक्नोलॉजी की जंग थी और हैकर्स ने ना सिर्फ एक बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज को निशाना बनाया, बल्कि दुनिया को यह पैगाम भी दे दिया कि वो अब भी नाकाबिले शिकस्त है। मगर दूसरी तरफ यह हमला एक ऐलाने जंग भी था, जिसका जवाब देने के लिए एक शख्स तैयार हो चुका था, बेन याओ। वो नाम जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में मजबूती की अलामत समझा जाता है, अब एक नए मिशन पर है। वो उन चोरों को बेनकाब करने और क्रिप्टो दुनिया को महफूज बनाने का आज़म कर चुका है। लेकिन यह जंग इतनी आसान नहीं है। आगे क्या होगा, कौन जीतेगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है, मगर एक बात तय है, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, एक ऐसी वारदात जिसने डिजिटल दुनिया की बुनियादें हिला के रख दी। एक आम दोपहर, जब लोग मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ थे, अचानक साइबर क्राइम की तारीख में एक और स्याह बाब लिखा जाता है। अभी जुमे की दोपहर 2 बजे के बाद लेज़ार्स नामी हैकिंग गिरोह ने अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यह वही गिरोह है जिस पर माजी में भी कई संगीन साइबर हमलों का इल्जाम लगाया जा चुका है, लेकिन इस बार उनका निशाना कुछ और बड़ा था। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का एक देव यानी बायबिट चंद ही मिनट्स में 1.46 अरब डॉलर की डिजिटल करेंसी जो बायबिट के वॉलेट्स में महफूज थी, चोरी करके नामालूम अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। ना कोई अलार्म बजा, ना कोई हिफाजती निजाम मुतहर्रिक हुआ और ना ही कोई खतरे की घंटी वक्त पे बज सकी। यह सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये किसी अंदरूनी शख्स की मिलीभगत थी, या फिर ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की वो कमजोरी थी जिसे ये हैकर्स कई सालों से ताक में लिए बैठे थे? ये वाकया ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक बड़ा धचका था, बल्कि इसने डिजिटल सिक्योरिटी के बड़े सवालात खड़े कर दिए। अगर दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजर्स भी इस तरह हैक हो सकते हैं, तो क्या कोई भी शख्स, कंपनी या मुल्क वाकई महफूज है? यह कहानी सिर्फ चोरी की नहीं है, बल्कि एतमाद और सिक्योरिटी के उस नाजुक तवाजुन की है जिस पर आज का डिजिटल मुआशरा खड़ा है। इसमें सबक यह है कि जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी हो, अगर सिक्योरिटी में एक छोटा सा रखना भी रह जाए तो अरबों डॉलर एक पल में गायब हो सकते हैं। यह सिर्फ एक आम चोरी नहीं है, बल्कि तारीख की सबसे बड़ी डिजिटल वारदात थी, जिसने साइबर क्राइम की दुनिया में एक नया संगे मील कायम कर दिया। अगर माजी की बड़ी वारदातों का इससे मवाजना किया जाए तो इसका हजम हैरान कुन नजर आता है। 2006 में बरतानिया के सिक्योर टॉस डेपो डकैती में 5 करोड़ 30 लाख पाउंड लूटे गए थे, जो इस चोरी के मुकाबले में महज एक मामूली रकम लगती है। यहां तक कि 2003 में इराक जंग के आगाज पर सद्दाम हुसैन ने जो खतीर रकम इराकी मरकजी बैंक से निकलवाई थी, वो भी इस साइबर डकैती के सामने कम महसूस होती है। लेकिन डिजिटल करेंसी की एक अनोखी खसूसियत है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां लेन देन मुकम्मल तौर पे पोशीदा नहीं होता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क्स को चलाती है, ये हर ट्रांजैक्शन को एक शफाफ लेजर पे रिकॉर्ड करती है। इसका मतलब क्या है कि अगरचे हैकर्स के असल नाम और शनाख्त छुपी हो सकती है, मगर उनके चुराए गए असासों का सफर जो है वो हकीकी वक्त में ट्रैक किया जा सकता है। यही वजह है कि तफ्तीशी माहिरीन चोरीशुदा रकम के पीछे लग चुके हैं, क्योंकि हैकर्स उन फंड्स को मुख्तलिफ वॉलेट्स और एक्सचेंजेस के जरिए लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अमल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि दुनिया के सबसे जदीद और मुनज़्ज़म हैकिंग गिरोह लेज़ार्स ग्रुप इस्तेमाल करता है। लेज़ार्स ग्रुप, यह नाम सुन के साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के कान खड़े हो जाते हैं।
2009 से ये शिमाली कोरिया के ज़ेरे साया काम करने वाला गिरोह है जो कई बड़े हमले कर चुका है, लेकिन इसकी सबसे मशहूर कार्रवाई जो थी वो 2017 के रैंसमवेयर हमले थे, जिन्होंने वाना सिटी कंप्यूटर्स को निशाना बनाया और 150 ममालिक में 2 लाख कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया था। यहां तक कि बरतानिया के कौमी सेहत के निज़ाम के कंप्यूटर भी इससे महफूज नहीं रहे थे। और लेज़ार्स ग्रुप की तारीख जो है क्रिप्टो करेंसी चोरी के वाकयात से भरी पड़ी है, लेकिन इस बार उनकी वारदात का दायरा सबसे ज्यादा वसी था। और हैरानकुन बात यह कि जो रकम उन्होंने चुराई है वो शिमाली कोरिया के सालाना दिफाई बजट के बराबर है, 1.47 अरब डॉलर। यह महज एक हैकिंग वारदात नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर डिजिटल मईशत के लिए एक संगीन इत्तबा है। एक ऐसी दुनिया जहां मालियाती निजाम अब रिवायती बैंक्स और नोटों तक महदूद नहीं रहा, वहां डिजिटल सिक्योरिटी की नाकामी का मतलब यानी एक पल में अरबों डॉलर का गायब हो जाना। लेकिन अब सवाल क्या कि क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे इस चोरी के मुजरिमों को पकड़ सकेंगे, या फिर क्रिप्टो करेंसी की पेचीदगियों में उलझी यह रकम हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। यह हैकिंग किसी पेचीदा कोड ब्रेकिंग या सर्वर्स में घुसने का नतीजा नहीं है, बल्कि यह इंसानी नफ्सियात का शिकार बनाने की एक चालाक चाल थी। क्रिप्टो तज्जियाती फर्म चाइनालिसिस के मुताबिक बेबिट हैक एक आम मगर मौसर तकनीक है जो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अंजाम दिया गया, जहां इंसानी गलतियों और लापरवाहियों का फायदा उठाकर फंड्स तक रसाई हासिल की गई। यह वारदात उस वक्त हुई जब बेबिट के एथेरियम कोल्ड वॉलेट, जो ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है, उससे फंड्स को ऑनलाइन हॉट वॉलेट में मुंतकिल किया जा रहा था। हैकर्स ने उन मुलाजमीन को निशाना बनाया जो वॉलेट एड्रेस की तस्दीक करते थे। उन मुलाजमीन को फिशिंग हमलों के जरिए धोखा दिया गया। उन्हें ऐसे जाली लिंक्स या दस्तावेजात भेजे गए जिनके जरिए उनका डेटा चोरी किया गया, या उन्हें गलत फहमी में डाल के एक ऐसे ट्रांजैक्शन की मंजूरी दिलवाई गई जो दर हकीकत लेज़ार्स ग्रुप के कंट्रोल में वॉलेट्स में जा रही थी। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म फायर ब्लॉक्स के नायब सदर जो हैं, उन्होंने इस हमले की सबसे बड़ी खामी की निशानदेही की है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा एक सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा अपने सबसे कमजोर लिंक जितना मजबूत होता है। इस केस में यह कमजोर लिंक उस वक्त सामने आया जब लेजर हार्डवेयर वॉलेट जो है और सेफ वॉलेट जो है, यह एक डिजिटल वॉलेट ऐप है, इसको इकट्ठा इस्तेमाल किया गया और हैकर्स ने मुमकिना तौर पे मेलवेयर का इस्तेमाल किया जिसने सेफ वॉलेट के इंटरफेस में तब्दीली कर दी और मुलाजमीन को उस लम्हे यह लगा कि वो एक आम ट्रांजैक्शन की मंजूरी दे रहे हैं, जबकि दर हकीकत वो हैकर्स के वॉलेट्स में फंड्स मुंतकिल कर रहे थे। और मजीद खतरनाक बात यह थी कि लेजर ने उन ट्रांजैक्शंस की मुकम्मल तफसीलात दिखाए बगैर मंजूरी को लाजमी करार दिया, जिसे तकनीकी जुबान में ब्लाइंड साइनिंग कहा जाता है। इसका मतलब क्या था कि सारिफीन ये नहीं देख सकते थे कि वो हकीकत में किस चीज की मंजूरी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हैकर्स के लिए उन्हें धोखा देना आसान होगा। और यह हमला जैसे ही कामयाब हुआ, चोरी शुदा फंड्स की फौरी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दी गई और बरतानवी ब्लॉकचेन तज्जियाती फर्म एलिपैटिक के मुताबिक वारदात के 2 घंटों के अंदर ही यह रकम 50 मुख्तलिफ वॉलेट्स में तकसीम हो गई और हर वॉलेट में 10,000 एथेरियम मौजूद था। उसके बाद ये वॉलेट्स मुनज़्ज़म तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के जरिए खाली किए गए और ये अमल क्रिप्टो जुबान में लेयरिंग कहा जाता है, जिसमें चोरी शुदा फंड्स को मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए मुंतकिल करके उनके असल माखज़ को छुपाया जाता है और इससे ब्लॉकचेन पे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए हैकर्स तक पहुंचना मजीद पेचीदा हो जाता है। यह हमला एक बार फिर साबित करता है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ पेचीदा पासवर्ड्स, एनक्रिप्शन और जदीद फायरवॉल से महफूज नहीं रह सकती। असल खतरा इंसानी उनसर है, चाहे वो मुलाजमीन की गलती हो या एक लम्हे की लापरवाही। ये वारदात दुनिया भर के इदारों के लिए एक वार्निंग है कि वो सिर्फ टेक्निकल सिक्योरिटी पर इन्हिसार न करें, बल्कि मुलाजमीन की ट्रेनिंग, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और दोहरी तस्दीक के निज़ाम को बेहतर बनाने पर भी जोर दें, वरना एक लम्हे की गफलत अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा देती है। यह वारदात सिर्फ एक माली नुकसान नहीं है, बल्कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इम्तिहान भी साबित हुई है। एलिपैटिक ने अपने ब्लॉग पोस्ट में वाजे किया है कि लेज़ार्स ग्रुप जदीद तरीन और मौसर तरीन क्रिप्टो असासे लॉन्डर करने वाला गिरोह है जो मुसलसल अपनी तकनीकों को बेहतर बना रहा है ताकि चोरी शुदा रकम का सुराग लगाने और उसे जब्त करने से बचाया जा सके। ब्लॉकचेन की बुनियादी खासियत उसकी शफाफियत है, जिसकी वजह से हर लेन देन का सुराग मुमकिन है, लेकिन लेयरिंग जैसी तकनीकें सुराग रसानी के अमल को पेचीदा बना देती हैं और यही वजह है कि हैकर्स
हैकर्स के पास चोरी शुदा रकम को निकालने के लिए कीमती वक्त होता है जिसमें वो अपने तरीकाकार को मजीद कामयाब बना सकते हैं। और बेबिट के साथ मिलकर काम करने वाली ब्लॉकचेन इन्वेस्टिगेशन फर्म एलेपैटिक का यह कहना है कि उन्होंने दुबई में कायम इस एक्सचेंज से चोरी शुदा कुछ फंड जब्त कर लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला चोरी शुदा असासों की भारी मिकदार है। और क्रिप्टो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अरखम के मुताबिक हैकर्स हर मिनट में कई ट्रांजैक्शन कर रहे थे और यह सिलसिला मुसलसल 45 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद उन्होंने 15 मिनट का वक्फा लिया। और इस पैटर्न से यह मालूम होता है कि यह अमल मुकम्मल तौर पे ऑटोमेटेड नहीं था, बल्कि कोई शख्स या गिरोह वक्फे वक्फे से इस अमल को कंट्रोल कर रहा था। और अरखम ने इस सूरत हाल पर तंजिया अंदाज में ट्विटर पर सवाल किया है कि क्या लेज़ार्स ग्रुप ने अपने फंड्स धोने के लिए किसी इंटर्न को भर्ती कर लिया। और ये बड़े पैमाने पे होने वाले चोरी सिर्फ नुकसान का सबब नहीं बनी, बल्कि इसने गैर इरादी तौर पे क्रिप्टो इंडस्ट्री के मजबूत ढांचे को एक सवालिया निशान की सूरत में उजागर किया। हमले के 72 घंटों के अंदर बेबिट ने अपने ज़खायर को 1.1 तनासुब पे बहाल कर दिया था, जिसका मतलब क्या था कि किसी भी सारिफ के फंड ज़ाया नहीं हुए। ये गैर मामूली इकदाम था जो इस इंडस्ट्री में एतमाद को बहाल करने में कामयाब रहा। और बेबिट ने एक बयान में कहा है कि इस पूरे बहरान के दौरान क्रिप्टो कम्युनिटी, हमारे शराकतदारों और सारिफीन ने गैर मुतजलजल हिमायत का मुजाहरा किया और हमें मालूम है कि हमारे फंड्स कहाँ गए, और हम इस तजर्बे को एक मौके में बदलने के लिए पुरज़्म हैं ताकि पूरे इको सिस्टम को मजीद मजबूत किया जा सके। कि हमला सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि एक बड़े आलमी रद्द-ए-अमल का पेशखैमा बन सकता है। लेज़ार्स ग्रुप पहले ही मुख्तलिफ ममालिक की साइबर क्राइम लिस्ट में शामिल है और अब इस ताज़ा हमले के बाद इम्कान है कि उसके खिलाफ आलमी सतह पर सख्त कार्रवाई की जाए। दुनिया भर में सिक्योरिटी इदारे, क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन माहिरीन इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। अगर इस हमले का कोई मुस्बत पहलू है तो वो यही है कि इसने साइबर सिक्योरिटी के खला को वाज़े कर दिया और एक मजबूत और महफूज क्रिप्टो इंडस्ट्री की ज़रूरत को उजागर किया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।